एक ऐतिहासिक शहर पानीपत। पानीपत में कई युद्ध हुए हैं, जिसमें 3 युद्ध बहुत ही खास हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है और पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है। इतना प्रसिद्ध शहर है पानीपत, जो उसके नाम से ही युद्धों के नाम भी पड़े हुए हैं। वर्तमान में पानीपत जो है उसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए वो 1250 किलोमीटर है। 1250 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है प्रेजेंट टाइम में पानीपत। इसके साथ साथ इसकी मिट्टी भूरी और उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र भी है। हरियाणा राज्य का एक औद्योगिक शहर भी है इस समय, जो दिल्ली से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दिल्ली से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। आज ये औद्योगिक शहर है। ये राजमार्ग 1 पर स्थित है। करनाल, अगर हम उत्तर में देखें तो पानीपत के उत्तर में करनाल मिलेगा आपको, करनाल। अगर हम पश्चिम में देखें तो आपको जींद मिलेगा, जींद ये शहर है। और उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो भी साझा करता है। यहीं पर सोनीपत इसके नीचे पड़ेगा, सोनीपत दक्षिण साइड में। ये पानीपत हो गया अब आज की स्थिति में। अब बात आती है विदेशी आक्रमण हुए और पानीपत में युद्ध हुए। पानीपत में 3 युद्ध अभी तक अगर देखा जाए मेन है। अगर पानीपत आता है तो तुरंत इतिहास में एक ही बात आती है, पानीपत के युद्धों के बारे में बात की जाती है। तो प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था, वो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था। और इसको किसके बीच में हुआ था? एक तो मुगल बाबर था, इसके साथ साथ दिल्ली के सुल्तान उस समय थे इब्राहिम लोदी, इनके बीच में हुआ। और जिसमें मुगलों की जीत हुई, यानी कि बाबर की जीत हुई। और यहीं से बाबर जो है उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। यहीं पर दूसरा युद्ध जो होता है पानीपत का, वो द्वितीय युद्ध जो है वो किसके बीच में होगा? द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध जो होता है वो 5 नवंबर 1556 को होता है। 5 नवंबर 1556 को होता है। 1556 को जो युद्ध हो रहा है वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ। अकबर डायरेक्ट नहीं लड़ा था क्योंकि उम्र उसकी कम थी। और ये द्वितीय युद्ध, हिंदू शासक थे हेमू, वो उत्तर भारत के शासक थे, हिंदू शासक थे। और बैरम खां और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर के नेतृत्व में कह सकते हैं बैरम खां लड़े थे। तो मुगलों की यहां भी जीत हुई। इसके साथ साथ तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी को 1761 में। तीसरा युद्ध होता है और तीसरा युद्ध भी कहाँ होगा? पानीपत में होगा। और वो होगा 14 जनवरी 1761 में होगा। ये एक लंबा समय है। इसमें अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य की जीत होती है। अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली भी इसी को कहा जाता है। और मराठों के बीच में हुआ था ये युद्ध। इस तरीके से पानीपत जो है ये इतिहास में युद्धों के लिए जाना जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि
पानीपत में ही ये युद्ध क्यों हुए? तो पानीपत में होने का कारण था विदेशी आक्रमण उत्तर दिशा से अधिक होते थे। उत्तर पश्चिम से ही विदेशी लोग जो भी आए तो यहां से युद्ध होता था। तो उत्तर दिशा से होते थे, सब स्थलीय भाग से आए। पानीपत दिल्ली के रास्ते में पड़ता है। खास बात क्या है, पानीपत जो है वो दिल्ली के रास्ते में पड़ता है। आक्रमणकारियों की फौजों को रास्ते में रोकने के प्रयास में दोनों सेनाओं का टकराव पानीपत में होता था। युद्ध हमेशा निर्जन क्षेत्र में होता था। पहले ही बात तो ये यहाँ पानीपत जो है कोई औद्योगिक शहर नहीं था पहले, ये केवल युद्ध के लिए होता था। जबकि दिल्ली एक बसावट वाला क्षेत्र था जहाँ पर जनता भी है, बिल्डिंगें इमारतें भी बने हुए हैं, उद्योग भी हैं। इसलिए दुश्मनों को रास्ते में पानीपत नामक जगह पर रोकने के लिए यहाँ के राजा भी क्या करते थे, पानीपत में अपनी सेनाओं को लगा देते थे, अपनी सेनाओं को बिछा देते थे। शायद इसी कारण वहाँ इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं और पुराना नाम इसका था पांडुप्रस्थ। यही बात करते हैं, यह अपेक्षाकृत ऊंची भूमि के एक टुकड़े पर बसा हुआ था। पश्चिम में विशाल दलदल और पूर्व में यमुना नदी के बीच स्थित था। समतल पठार पर भूमि का एक बड़ा भाग उस समय की सेनाओं के लिए, घुड़सवार सेनाओं के हमलों को शुरू करने के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती थी। क्योंकि अगर ऊंचाई से युद्ध लड़ा जाता है और पहले से ही दिल्ली का शासक अगर ऊंचाई पे अपनी सेना को लगा देता है तो उसके लिए युद्ध जीतना आसान हो जाता था। एक तो ये कारण रहा। दूसरी बात है, भोजन और पानी की उपलब्धता भी यहाँ थी, क्योंकि दलदली रीजन मैंने आपको बताया, तो बड़ी बड़ी घास भी होती थी। तो नदी के तट पर स्थित यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ भी था, उपजाऊ है भी, जिसमें प्रचुर मात्रा में पानी और चारा उपलब्ध होता था। इसके साथ साथ में मौसम के बाद, जैसे मानसून का मौसम आया, मानसून के मौसम के बाद दिल्ली के आसपास के क्षेत्र जो है सबसे अनुकूल भी होती थी। तो और पहले के युद्ध जो होते थे हाथी घोड़ों के द्वारा लड़े जाते थे, इसलिए देखा होगा आपने कि युद्ध का शुरुआत भी होती थी और उसके बाद युद्ध की समाप्ति की अभाव का भी बिगुल बजता था, उसके बाद युद्ध नहीं होता था। इसका मतलब जानवरों को चारा भी खिलाना है, तो इसलिए हाथी क्या करेगा, बड़ी घास अगर है वो आसानी से खा सकता है, जल्दी पेट भर जाएगा। इसके लिए ये हाथी घोड़ों के द्वारा युद्ध लड़ा जाता था, तो चारे की व्यवस्था यहाँ पर होती थी। संपत्ति और मानव जीवन बचाने के लिए भी युद्ध हमेशा निर्जन इलाके में लड़ा जाता था। अगर दिल्ली में युद्ध हुआ, दिल्ली में आके बाहरी सेना आई और यहाँ पर टूट फूट होगी, लोग भी मरेंगे, ऐसे यहाँ पर सैनिक ही हैं। आज भी यही होता है कि बॉर्डर पे कोई सैनिक लगा हुआ है तो बॉर्डर क्या है, निर्जन इलाका है, वहाँ सैनिक पे ही बीतेगी, रिहायशी क्षेत्र नहीं होगा। तो इसलिए भी ये युद्ध पानीपत में लड़ा गया। इस तरीके से ये 3 युद्ध अगर हुए हैं तो पानीपत में होने का कारण इसका यही खास रहा है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध जब ऐसे निर्जन इलाके में लड़ा जाता है, और युद्ध कभी भी खुशहाली नहीं लाता है, युद्ध हमेशा वित्तीय संकट लाता है। पानीपत दिल्ली का प्रवेश द्वार की तरह था। इस शहर की भौगोलिक रूप से भी यह शहर महत्वपूर्ण था। युद्ध हमेशा वित्तीय संकट लाता, ये सर्वविदित है। यदि शासक युद्ध भी जीत भी जाता है तो उसे पुनर्निर्माण में निवेश करना पड़ता है। अतः दिल्ली का शासक युद्ध दूर ही लड़ेगा, ये कारण था। और ऐतिहासिक रूप से उत्तर पश्चिम का कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, उसे खैबर दर्रे पंजाब से होकर आना पड़ता था, खैबर दर्रा पार करना पड़ता था,
खैबर दर्रे को पार करके तब कहीं पंजाब होकर ही यहाँ पर आता था, ये भी कारण रहा था। और पानीपत हमेशा दिल्ली का प्रवेश द्वार था। पानीपत की तीनों लड़ाइयों में जो बात हम सामने आती है वह है कि विवाद युद्ध का कारण पानीपत शहर बिल्कुल भी नहीं था। एक चीज और आती है कि पानीपत शहर जो है वो विवादित शहर नहीं था, या इसको जीत के कोई चीज हासिल नहीं की जा सकती है, लेकिन बस ये निर्जन इलाका था, इसलिए दिल्ली का प्रवेश द्वार था। व्यक्ति दिल्ली आना चाहता था, गद्दी को पाना चाहता था, ना कि पानीपत में रहना चाहता था। तो इसलिए पानीपत में युद्ध होता था और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के बलूचिस्तान के मैदान में क्या है, हिंदूकुश में सफेद को पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है खैबर दर्रा। तो उस खैबर दर्रा को पार करके ही क्या होता था, विदेशी आक्रांता भारत में प्रवेश करना था। तो इस तरीके से युद्ध पानीपत में ही क्यों हुए, तो पानीपत में युद्ध के कारण यही कुछ खास आपको जो हमें नजर आए वो हमने आपको बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।